आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आयोनिक रेडियस। ठीक है, क्लास फर्स्ट ईयर है आयोनिक रेडियस। देखें, एटॉमिक रेडियस जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, और ये है आयोनिक रेडियस। ठीक है, अब देख इसको समझने के लिए आपको ये आना चाहिए कि सबसे पहले आयंस क्या होता है, आयन क्या होता है। ठीक है, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आती है। ठीक है, ये आपको मालूम है। और उसके अलावा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेगा तो उस पे जो चार्ज होती है वो कौन सी होती है, माइनस होती है। अगर लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, अगर गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन और एटम जो है लॉस किया तो पॉजिटिव, गेन किया तो नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होती है उसको हम आयन बोलते हैं। ठीक है, अब जब when an electron is removed from a neutral atom then the atom carry positive charge, तो उसको आप केटाइन भी बोल सकते हैं। जब कोई एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको आप केटाइन भी बोल सकते हैं। when an atom gain electron it becomes negative, नेगेटिव बन जाए तो आप उसको एनाइन भी बोल सकते हैं। अब देखिए, ये जो M लिखा हुआ है, M का मतलब है कोई भी मेटल। M का मतलब क्या होता है, कोई भी मेटल। जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है वाले जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, तो उस पे जो चार्ज होती है वो कौन सी होती है, माइनस होती है। तो वो क्या होगा, सॉरी, उस पे जो चार्ज होती है वो पॉजिटिव होती है, तो वो क्या होगा, केटाइन होगा। अब देखिए, मेटल, और ये मेटल पे प्लस चार्ज इसलिए है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। जैसा कि सोडियम है, एग्जाम्पल सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, जो थर्ड शेल होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा क्योंकि स्टेबल होने के लिए कोई भी एटम जाता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना लाजमी है, तो तभी जाके स्टेबल होगा। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो ये इसका जो शेल है वो रिमूव हो जाएगा। ये इसका शेल है वो रिमूव होगा क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस पे जो चार्ज आएगी वो कौन सी होगी, पॉजिटिव, प्लस में इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। और अगर कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जैसे ये कोई भी है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और गेन करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, तो उस पे चार्ज होती है वो कौन सी होती है, माइनस चार्ज होती है। जैसा कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 17। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जो थर्ड शेल होगा उसमें कितने आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा तो इस पे चार्ज कौन सी आएगी, माइनस चार्ज आएगी। ठीक है, इसको आप एनाइन भी बोल सकते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे, एनाइन। जब लॉस करेगा तो केटाइन, जब गेन करेगा तो एनाइन बनेगा। अब देखिए, इसके कुछ हैं एक्सेप्शंस हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द आयन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव और ईट। ये जो चार्ज होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये डिपेंड करती है कि एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब अगर कोई भी एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जैसे कि सोडियम है, तो उस पे चार्ज क्या आएगी, 1 आएगी। अब ग्रुप सेकंड ए वाले जो होते हैं वो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, तो उस पे क्या आएगी, +2 चार्ज आएगी। आप इसको प्लस प्लस भी लिख सकते हैं और इसके अलावा +2 भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है कि वो 12 होता है, तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में जो है वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। अब जो ये 2 + 8 = 10,
बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। तो ये जो मैग्नीशियम होता है वो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, लॉस करता है, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज है वो कौन सी आएगी, +2 आएगी। अब इसी हिसाब से जो ऑक्सीजन है फॉर एग्जाम्पल वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस पे जो चार्ज आती है वो -2 आती है क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उस पे जो है -2 या माइनस माइनस भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में जो है 6 होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो ऑक्सीजन पे या तो आप माइनस माइनस लिख दें या तो आप -2 लिख दें, बोथ आर करेक्ट। अब देखिए एटॉमिक रेडियस जो होता है न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम का मतलब होता है कि जैसे कि ओरिजिनल सोडियम था, सोडियम, ठीक है, उसका जो एटॉमिक रेडियस वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, व्हेन एन एटम लॉस इलेक्ट्रॉन इट्स आयोनिक रेडियस डिक्रीज देन द न्यूट्रल एटम। अब देखिए सोडियम का जो रेडियस है वो आप चेक कर ले, तो टोटल कितना होता है 2, 8 एंड 1, तो इसका जो टोटल रेडियस है वो है 1.57 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखिए जब ये लॉस करेगा आप खुद समझ सकते हैं कि इसका एक शेल कम हो गया तो इसका रेडियस भी कम हो जाएगा। तो ओरिजिनल जो एटम है न्यूट्रल एटम से जो पॉजिटिव जो आयन का कैटायन का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, कम होता है, 0.9 हो जाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि इसका जो एक शेल है वो रिमूव हो चुका है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका जो रेडियस होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि क्लोरीन है, अब क्लोरीन का 0.99 एंगस्ट्रॉम होता है रेडियस। अब देखिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, रिपल्शन बढ़ जाने की वजह से उसका जो रेडियस है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका कोई क्लोरीन का शेल वगैरह इंक्रीज नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन आने से उसका शेल बढ़ जाएगा, शेल नहीं बढ़ेगा, उसकी शेल उतनी रहेगी, जो उसमें इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से वो उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है बेटा। अब इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।